हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 द हैप्पी प्रिंस। इस स्टोरी को लिखा है ऑस्कर बिल्ड ने। ये स्टोरी जो है वो एक स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का, जो अपने शहर के दीवार पे खड़ा होता है। शहर के बीचों बीच एक कॉलम पे खड़ा होता है। वहाँ से अपनी जो सिटी है उसमें जो अगलीनेस है, जो गरीबी है, उसको देखता है और दुखी हो जाता है, और उसकी जो हेल्प करता है वो एक छोटा पंछी सॉल्व करता है। तो देखते हैं स्टोरी को, शुरू करते हैं। हमारा ये आपसे चैप्टर बड़ा लंबा चैप्टर है, इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। शुरुआत में 4, 5 और 6 ये जो पेजेस है इनका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके आगे बात देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा ये चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, एक प्रसन्न राजकुमार। इसे लिखा है ऑस्कर बिल्ड ने। ऑस्कर बिल्ड जो है वाज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। ऑस्कर बिल्ड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से शिक्षित हुए, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एंड देन और उसके बाद एट मैगडालेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, उन्होंने मैगडालेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अपना शिक्षा प्राप्त की। ही रोट सेवरल स्पार्किंग कॉमेडी, नॉवेल, पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने कई उत्साह से भरी कॉमेडीज, उपन्यास, नॉवेल्स जो हैं, कविताएं हैं और लघु कथाएं वो लिखी हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम आयरलैंड। वो आयरलैंड के इंग्लिश के जो लेखक हैं वो आयरलैंड में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक के रूप में माने जाते हैं, रिगार्ड किए जाते हैं। हिज ब्रिलियंस, उनकी जो प्रतिभा है, इज़ एन आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग की जो उनकी कला की प्रतिभा है, इज़ वाइडली एक्लेम, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। द शार्पनेस ऑफ हिज वेट, उनकी बुद्धि की जो कुशाग्रता है, प्रेजेंट हिम, उनको ला दिया है, उसने कहाँ ला दिया है, एट द राइटर ऑफ लास्टिंग मेरिट। ठीक है ना, लेखकों की जो स्थायी योग्यता है उसमें ला दिया है। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में ही डिस्क्राइब, उन्होंने वर्णन किया है द प्लाइट, द पैथेटिक प्लाइट ऑफ पुअर, गरीबों की दयनीय दुर्दशा का। एंड ऑल्सो द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ रिच, और धनियों के जो सेल्फिश स्वार्थपूर्ण रवैया है उसका वर्णन किया है स्टोरी में। द स्टोरी टीच पीपल, ये स्टोरी लोगों को सिखाती है टू हैव लव एंड कंपैशन फ्रॉम द फॉर पुअर एंड नीडी, कि वो ज़रूरतमंदों और गरीबों के प्रति प्रेम और दया दिखाएं। इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट गुड एक्शन, चैरिटी एंड कंपैशन ब्रिंग्स एंड्यूरिंग पीस एंड हैप्पीनेस। साथ ही यह जो स्टोरी है वो है उजागर करती है कि अच्छे कार्यों से, चैरिटी से और रहम से एक स्थायी शांति और खुशियाँ लाई जा सकती हैं। यह था हमारा अबाउट द लेसन, अबाउट द राइटर। शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले शुरू करते हैं पेज नंबर 4 का जो है हमारा। हाई अबव द सिटी, हाई अबव द सिटी, शहर से ऊंचा और टॉल कॉलम, एक लंबे से कॉलम पर स्टूड अ स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का एक पुतला खड़ा हुआ था। ही वॉज गिल्ड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, वह एक उच्च क्वालिटी के उत्तम गुणवत्ता का जो सोना था उसकी पतली पत्तियों से मढ़ा हुआ था। फॉर आइज, उसकी आँखों में ही है 2 ब्राइट सैफरिन, 2 चमकीले नीलम लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिज सोवर हेड, और उसकी जो तलवार की मूठ थी उसमें एक बड़ा सा रूबी चमक रहा था। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, वह सच में बहुत प्रशंसनीय था। ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ वीदरकॉक, वह उतना ही खूबसूरत है जितना कि एक वायु दिग्दर्शक। रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसिलर, नगर के एक पार्षद ने टिप्पणी की। हु विश टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट, जो अपने कलात्मक रस होने के लिए रेपुटेशन प्राप्त करना चाहता था। ओनली नॉट क्वाइट सो यूजफुल, इससे ज़्यादा उपयोगी नहीं। ही एडेड फीलिंग, उसने डरते हुए साथ में कहा। लिस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो, पीपल शुड थिंक, कि लोगों को ये लगे, ही वॉज अनप्रैक्टिकल, कि वह
अनप्रैक्टिकल अव्यवहारिक है, विच ही वाज रियली वाज नॉट, और जो वह सच में नहीं था। वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड अ सेंसिबल मदर टू हर लिटिल बॉय हु वाज क्राइंग फॉर द मून। एक समझदार माँ ने अपने एक छोटे से लड़के जो चंद्रमा के लिए रो रहा था उससे कहा कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह है क्यों नहीं बनते। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग। जो हैप्पी प्रिंस था वो सपने में भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोता था। लड़का बोला, आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैच्यू। उस व्यक्ति या उस निराश व्यक्ति ने जैसे ही उस वंडरफुल स्टैच्यू को देखा वह बड़बड़ाया कि मुझे खुशी है कि संसार में कोई तो है जो पूरी तरह से खुश है। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल। वह एक दूत की भांति लगता है। सेड द चैरिटी चिल्ड्रन एज दे कम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन देयर ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स एंड देयर क्लीन वाइट पिनाफोर्स। कैथेड्रल या घंटाघर से, चर्च से निकले हुए जो अपने लाल रंग के कपड़े लहंगे पहने हुए जो बच्चे थे और जो सफ़ेद रंग के पिनाफोर्स लबादा पहने हुए जो बच्चे थे, जैसे ही वो कैथेड्रल से बाहर निकले उन्होंने कहा कि वो एक दूत की भांति लगता है। हाउ डू यू नो, सेड द मैथमेटिकल मास्टर। तो उनका जो मैथमेटिकल मास्टर था उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता। यू हैव नेवर सीन वन। तुमने तो कभी दूत नहीं देखे। बट वी हैव इन अवर ड्रीम्स, आंसर द चिल्ड्रन। बच्चों ने उत्तर दिया कि हमने या वह हमारे सपनों में हैं। एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्रॉन एंड लुक्ड वेरी शेवर। तो मैथमेटिकल जो मास्टर था उसने अपने तेवर दिखाए और वह बहुत गंभीर दिखने लगा। फॉर ही डिड नॉट अप्रूव द चिल्ड्रन ड्रीमिंग। क्योंकि बच्चों के इस कल्पनाशीलता को या सपने देखने को नहीं मानता था। ये था हमारा 4 नंबर का तो पेज, उसका एक्सप्रेशन देखते हैं आगे का। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ रेड स्पैरो। उस शहर के ऊपर एक छोटा सा पंछी जो था स्वैलो वो उड़ रहा था। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू द इजिप्ट 6 वीक बिफोर। उसके जो दोस्त थे वो इजिप्ट या मिस्र के लिए 6 हफ्ते पहले निकल गए थे या चले गए थे। बट लेकिन ही हैड स्टेड बिहाइंड, वह पीछे रुक गया था। फॉर ही वॉज इन लव, क्योंकि उसे प्यार हो गया था। विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड, एक बहुत ही सुंदर रीड से, एक प्रकार का जो पौधा होता है। ही हैड मेड हर अर्ली इन द स्प्रिंग, जिससे वह उससे शुरुआती बसंत के मौसम में मिला था। एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर, जब वह नदी में उतरा था। आफ्टर बिग येलो मोथ, एक बड़े से पीले रंग के मोथ या कीट के पीछे। एंड हैड ही बीन सो अट्रैक्ट बाय हर स्लेंडर वेस्ट, और उसके बाद से वह उसकी पतली कमर से मोहित हो गया था। दैट ही हैड स्टॉप टू टॉक फॉर, और जिससे वह उससे बात करने के लिए रुक गया था। शैल आई लव यू, कि मैं तुम्हें प्यार करूं। सेड द स्वैलो, स्वैलो ने पूछा। हु लाइक टू कम टू द पॉइंट एट वंस, जो तत्काल ही पॉइंट पे आना चाहता था। एंड द रीड, जो रीड थी, मेड हिम अ लोबो, और उसने उसे मना किया। सो ही फ्लू राउंड हर टचिंग द वाटर विथ हिज विंग्स, तो वह पानी में गोल गोल उड़ने लगा और अपने पंखों से पानी को छूकर। एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स, एक सिल्वर रंग की जो लहरें थी वो बनाने लगा। दिस वाज हिज गुड शेप, यह उसका एक लगाव ही था। एंड इट लास्ट ऑल थ्रू द समर, जो लगभग एक गर्मियों तक चला। इट इज़ अ रिडिकुलस अटैचमेंट, ट्वीटेड द अदर स्वैलो, जो अन्य स्वैलो थे उन्होंने बड़बड़ाया चहचहाए कि कितना भद्दा लगाव है। सी हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। एंड फॉर टू मैनी रिलेशंस, और उसके पास बहुत सारे रिश्ते भी हैं। एंड इंडीड, और सच में जो रिवर थी वाज क्वाइट फुल ऑफ रीड, वो रीड से भरी हुई थी। देन व्हेन द ऑटम केम, जैसे ही पतझड़ का मौसम आया, दे ऑल फ्लू अवे, वो सारे के सारे उड़ गए। आफ्टर दे हैड गॉन, उनके जाने के बाद, ही फेल्ट लोनली, वह अकेला महसूस करने लगा जो स्वैलो था। ही बिगन टू टायर ऑफ हिज लेडी लव, वह उस लेडी लव के प्यार से थका हुआ महसूस करने लगा।
सी हैज़ नो कन्वर्सेशन, ही सेड, उसने कहा कि अब उसके पास बातें नहीं हैं। एंड आई एम अफ्रेड, और मुझे डर है, दैट कि सी इज़ कटेक, फॉर सी इज़ ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द विंड, कि वह हवा में उछल कर अक्सर क्या करती है, नखरे दिखाती है। एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, वेन एवर द विंड ब्लो, जब कभी हवा चलती, द रीड मेड अ मोस्ट ग्रेसफुल कर्टिसी, तो जो रीड थी वो बड़े ही शिष्टाचार ढंग से या शिष्टाचार दिखाती थी। आई एडमिट दैट सी इज़ डोमेस्टिक, मुझे ये मानना चाहिए, या उसने कहा मैं मानता हूँ कि वह घरेलू है। ही कंटिन्यूड, वह आगे बोला, बट आई लव टू ट्रैवलिंग, और मुझे क्या है, यात्रा करना पसंद है। एंड माई वाइफ कंसिक्वेंटली शुड लव ट्रैवलिंग आल्सो, इसीलिए मेरी जो पत्नी है उसको भी ट्रैवलिंग पसंद होनी चाहिए। विल यू कम अवे विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, ही सेड फाइनली, आखिर में उसने कहा, टू हर, उससे। बट द रीड शूक हर हेड, लेकिन रीड ने मना कर दिया। सी वाज सो अटैच्ड टू हर होम, वह अपने घर से अत्यधिक जुड़ी हुई थी। यू हैव बीन फ्लर्टिंग विद मी, तुमने मुझे तुच्छ समझा। ही क्राइड, वह बोला, आई एम ऑफ टू द पिरामिड, मैं मिस्र जा रहा हूँ या पिरामिड की तरफ जा रहा हूँ। गुड बाय, एंड ही फ्लू अवे, और गुड बाय कह के वो उड़ गया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव द सिटी, और रात के समय वह शहर में आया। वेयर सेल आई पुट अप, मैं कहाँ उतरूँ, ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशन, मुझे लगता है जो शहर है उनमें तैयारियां चल रही हैं। देन ही सा द स्टैच्यू ऑफ टॉल कॉलम, उसके बाद उसने एक लंबे से कॉलम पे, एक खंबे पे स्टैच्यू को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ उतरूँगा। ही क्राइड, उसने कहा, इट इज़ द फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, उसने कहा कि यह जो स्थान है वो फ्रेश हवा के लिए बिल्कुल सही स्थान है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में अलाइटेड उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड, उसने अपने चारों ओर जैसे देखा तो धीरे से खुद से कहा कि मेरे पास एक सुनहरा बेडरूम है। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारियां करने लगा। बट जैसे ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अपने सिर को उसने पंख के अंदर रखने ही वाला था, तभी अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक वर्षा की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर, पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, वह बोला, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कि आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार आर क्वाइट क्लियर, तारे भी पूरी तरह से साफ हैं। एंड ब्राइट, और चमक रहे हैं। एंड तब भी, है ना, और इट इज रेनिंग, और तब भी वर्षा हो रही है ना। देयर इज नॉट अ सिंगल द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रेडफुल, यूरोप के उत्तर की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो सच में बहुत भयानक है। द रीड यूज टू लाइक द रेन, रीड को बरसात पसंद है, बट लेकिन दैट वाज मेरी हर सेल्फिशनेस, यह केवल उसका स्वार्थपन ही है। तो ये था हमारा पेज नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। देखते हैं हम लोग पेज नंबर 6 को। हाँ, देन एन ड्रॉप फेल, तभी एक दूसरी बूंद गिरती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? इस स्टैचू का क्या फ़ायदा यदि यह वर्षा को नहीं रोक सकता। ही साइड, उसने कहा, आई मस्ट बी फॉर अ गुड चिमनी पॉट, उसने कहा कि मुझे कोई दूसरा आई मस्ट लुक, कोई दूसरा चिमनी पॉट जो है वो देखना पड़ेगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वह उड़ने के लिए तैयार हो गया। बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, जैसे अपने उसके पंखों को खोलने से पहले अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर को देखा। ही सा, उसने देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, की जो हैप्पी प्रिंस की आइज थी वर फुल ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर्स रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू थे उसके सुनहरे गालों से लुढ़क रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, चंद्रमा की चांदनी में उसका जो चेहरा था बहुत ही खूबसूरत था। द लिटिल स्वालो वाज फिल्ड विथ पिटी, जिससे जो छोटा सा पंछी था
वह क्या हो गया, पिटी दया से भर उठा। हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। तो स्वालो बोला, वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम क्यों रो रहे हो। आस्क्ड स्वालो, स्वालो ने पूछा, यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तुमने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया है। When I was alive and had a human heart, जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर जो ह्यूमन हार्ट था, आंसर्ड द स्टैच्यू, स्टैच्यू ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर वर, मुझे ये पता नहीं था कि आंसू क्या होते थे। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सेंसूजी, मैं सेंसूजी के महल में रहता था। वेयर, जहाँ पर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इन द डे टाइम, दिन के समय, आई प्लेड विद माई कंपेनियन, मैं अपने साथियों के साथ खेलता था। इन द गार्डन, बगीचे में। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय। आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल, मैं सभा में डांस देखा करता था। राउंड द गार्डन, गार्डन के चारों तरफ। रैन अ वेरी लॉफ्टी वॉल, एक ऊंची दीवार बनी हुई थी। बट आई नेवर केयर टू आस्क, मैंने कभी ये पूछने की जरूरत नहीं की, या नहीं ख्याल नहीं किया। व्हाट ले बियॉन्ड इट, किसके पीछे क्या है। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटिफुल, मेरे लिए सब कुछ बहुत सुंदर था। माई कोटियर कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और सच में मैं बहुत खुश था। ए प्लेजर बी हैप्पीनेस, यदि जो प्रसन्नता थी वही खुशी होती। सो लिव्ड एंड सो आई डाइड, ऐसे में जीता रहा और ऐसे में मर गया। एंड नाउ, और अब, दैट आई एम डेड, जब मैं मर गया। दे हैव सेट अप हियर सो हाई, उन्होंने मुझे इतने ऊंचे स्थापित कर दिया। दैट कैन सी ऑन द अगलीनेस, जहाँ से क्या दिखाई देती है, सारी जो अगलीनेस है, क्रूरता है। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और मेरे शहर की जो गरीबी है वो दिख सकती है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड लेड, और यद्यपि जो मेरा हृदय है वो शीशे का बना हुआ है। इट आई कैन नॉट चूज बट बी, तो मैं कुछ भी चुन नहीं सकता लेकिन रो सकता हूँ। तो चलो बोला, वट इज़ ही इज़ नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वह शुद्ध सोने का नहीं बना। सेड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ, स्वॉलो ने खुद से कहा। ही वाज टू पोलाइट मेक एनी पर्सनल रिमार्क आउट लाउड, किसी के जो पर्सनल या व्यक्तिगत भावनाएं थी उनको सुनकर वो क्या हो गया, अत्यधिक पोलाइट या विनम्र हो गया। फार अवे, बहुत दूर। कंटिन्यू द स्टैच्यू इन लो म्यूजिकल वॉइस, धीमे धीमे स्वर में स्टैच्यू ने बोला कि बहुत दूर। इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में। देयर वाज अ पुअर हाउस, एक टूटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज ओपन, उनमें से एक खिड़की खुली है। एंड थ्रो इट, और इससे आई कैन सी अ वुमन, मैं देख सकता हूँ कि एक महिला सीटेड एट द टेबल, टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस एज थिन एंड वन, उसका जो चेहरा है वो पतला और घिसा हुआ है। एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड ऑल प्रिकल बाय द नीडल्स, और उसके जो हाथ हैं वो लाल हैं जो सुइयों के चुभने से, प्रिकल चुभने से हो गए हैं। फॉर सी इज अ सीमस्ट्रेस, चूँकि वह एक दर्जन है। सी इज एम्ब्रॉयडिंग पैसन फ्लावर ऑन द सैटिन गाउन, वह सैटिन के गाउन पर लाल रंग के फूलों की कढ़ाई कर रही है। फॉर द लविएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, क्वींस की जो दासी है, सबसे प्यारी दासी है, उसके लिए। टू बेयर, जिसे पहनना है। टू द नेक्स्ट कोर्ट हॉल, अगली सभा में। इन अ बेड, बेड में। इन अ कॉर्नर, कोने में, जो बेड में। इन द ऑफ द रूम, कमरे के एक कोने में, बेड में एक छोटा सा लड़का इज लेइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, जो ऑरेंजेस को मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बट रिवर वाटर, केवल नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह चिल्लाने लगा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, प्यारे पंछी। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या जो मेरे स्वॉर्ड हिल्ट है, तलवार की जो मूठ है उसमें लगा हुआ जो रूबी है, क्या तुम उसे नहीं दोगे। माई फीट आर फास्टन टू दिस पिडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो पैर हैं वो इस
पेडिस्टल मूर्ति तल से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जिससे मैं मूव नहीं कर सकता। तो क्या तुम मेरा ये काम करोगे? ये था हमारा पेज नंबर 4, 5th और 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। बड़ा लंबा पार्ट है। 6, 7, 8 को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और उसके बाद जो होगा उसे पार्ट 3 में। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2, पार्ट 3 और एक्सरसाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।